हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कीप इट अप। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है? फाइंड द एंगल इन रेडियन। आपको एंगल फाइंड करना है रेडियन में, ठीक है। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको इसमें क्या दे रखा है कि एक पेंडुलम है आपका जो स्विंग कर रहा है, उसकी लेंथ कितनी है? 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब वो ऐसे स्विंग कर रहा होगा। उस पेंडुलम की जो लेंथ है ना, वो क्या दे रखी है आपको? 75 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या लिख रखा है? विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ। जो पेंडुलम स्विंग हो रहा है, पेंडुलम ऐसे स्विंग होता है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 75 सेंटीमीटर। एंड इट्स टिप्स, जो इसकी टिप होगी, डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। मतलब कि जैसे कि देखो ये पेंडुलम होगा, वो देखो जैसे कि पेंडुलम होगा, इधर घूम रहा होगा, इधर घूम रहा होगा, जिसकी टिप जहाँ जहाँ तक, मतलब जहाँ पे ये यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, वो क्या बताएगी? आर्क ऑफ लेंथ बताएगी, ठीक है। बट मतलब इसके अंदर दे क्या रखा है? फाइंड द लेंथ, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रो विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ, ठीक है, इज 75 सेंटीमीटर। जो 75 सेंटीमीटर का आपका जो एक पेंडुलम है वो स्विंग कर रहा है, और उसकी आर्क जो होगा ना, इसका जो टिप होगा, वो मतलब कहाँ तक जाएगा, और मतलब कि ये यहाँ तक इसका एंड पॉइंट, मतलब यहाँ से फिर वापस से यूँ जाएगा, फिर यहाँ पर आके वापस से यूँ जाएगा। जितना ये आर्क ऑफ लेंथ कवर कर रहा है ना, वो आपको दे रखा है। मतलब आपको इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 75 सेंटीमीटर। ये जो आपको आर्क ऑफ लेंथ बना रखा है, वो आपको दे रखा है कभी 10 सेंटीमीटर, कभी 15 सेंटीमीटर, कभी 21 सेंटीमीटर। तो मतलब आपकी पेंडुलम की जो लेंथ हो कितनी होगी? 75 सेंटीमीटर। आपका मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी? 75 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया कि आर 75 सेंटीमीटर क्यों हुआ? क्योंकि देखो ये जो पेंडुलम था ना, इधर से इधर स्विंग हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि ये इसकी रेडियस हो गई सेंटर से जहाँ तक ये जा रहा है, मतलब सेंटर से इसकी जो लेंथ होगी 75 सेंटीमीटर होगी। जितना ये लेंथ ऑफ आर कवर होगा, वो आपको दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन आर होता है, ठीक है। तो आपको इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ, इधर लिख रखा है द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, इतनी आपको दे रखी है। रेडियस हमको पता है कि 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर हम इसको 5 के टेबल से काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2/15। और आपको पता है कि थीटा रेडियन में आता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू 2/15 रेडियन। अगर वो डिग्री में होता फिर हम उसको डिग्री में चेंज करते हैं, ठीक है। अब अगला आपको क्या दे रखा है? आपको 15 सेंटीमीटर। इस बार आपको लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर दे रखी है। हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और लेंथ कितनी है इसकी? 15, रेडियस 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम काटेंगे 15 की टेबल से तो क्या आएगा हमारे पास? 1/15, 5 75, तो ये 1/5 रेडियन आ गया। मतलब थीटा हमारा कितना हो गया? 1/5 रेडियन। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर आर्क ऑफ लेंथ कवर करेगा तो आपका इतना एंगल बनेगा 2/15 रेडियन। और अगर आपका 15 सेंटीमीटर अगर लेंथ ऑफ आर्क कवर करेगा तो आपका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 1/5 रेडियन। और अगर आपका 21 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क कवर करेगा तो आपका थीटा क्या होगा? एल अपॉन आर। लेंथ इस बार आपको कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी है? 75 सेंटीमीटर। 3 7 21, और ये कितनी बार में जाएगा? 25 बार, ठीक है। तो 7/25 रेडियन। ये थीटा आपका रेडियन में होता है। पहले हम इसको रेडियन में निकालते, अगर हम दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व करते थे तो थीटा रेडियन में होता था, फिर हम अगर इसमें बोला होता था डिग्री में चेंज करो तो फिर हम डिग्री में चेंज करते थे उसको। बट अब इसमें रेडियन में ही पूछा है, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 7/25 रेडियन, ठीक है।